नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से। एशिया कप से जुड़ी बड़ी खबर। भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला। विराट कोहली ने जड़ा शतक। विराट ने पूरे किए 13,000 रन। एशिया कप में केएल राहुल ने शतक जड़ा है। अभी जो क्रीज पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए हैं और एक के बाद एक शानदार इस वक्त ये मुकाबला चल रहा है। भारत पाकिस्तान सुपर 4 का मुकाबला आज रिजर्व डे कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। और इस वक्त जो इंडिया ने पहले दिन के स्कोर की अगर हम बात करें तो 46 ओवर में 2 विकेट पर 307 रन इस वक्त बना लिए हैं और ये बड़े तेजी के साथ रन का जो आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। विराट कोहली ने शतक जड़ा है। बड़ी ही शानदार पारी खेली है विराट कोहली और केएल राहुल। इस वक्त दोनों क्रीज पर हैं और दोनों के बीच 150 प्लस की साझेदारी हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं एशिया कप से जुड़ी हुई। केएल राहुल ने जड़ा शतक और बहुत ही शानदार इस वक्त मैच चल रहा है। एशिया कप से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे भी क्या, जिस तरह से ये एनर्जी अभी शुरुआत में मेंटेन दिखाई दे रही है, आगे भी इसी तरह से खिलाड़ी इसको मेंटेन रखते हैं और कैसे मैच जो है ये दिशा तय करता है। विराट ने अपने 13,000 रन इसी के साथ पूरे कर लिए हैं। एशिया कप का ये मुकाबला इस वक्त कोलंबो में चल रहा है और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता। टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया है और 150 प्लस की साझेदारी इस वक्त केएल राहुल और विराट कोहली की हो चुकी है। दोनों क्रीज पर जमे हुए हैं। और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही क्रिकेटर शशि काला भी हमारे साथ हैं। मैं मनोज जी से रिएक्शन ले लेती हूं। मनोज जी, सबसे पहले तो ये जो शानदार शुरुआत चल रही है इस वक्त, दोनों ही खिलाड़ी क्रीज पर हैं और बेहद रोमांचक ये मुकाबला रहने वाला है। इसकी आहट कहीं ना कहीं सुनाई दे रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस धमाकेदार शुरुआत को? देखिए, बहुत ही धमाकेदार शुरुआत और मैं तो कहूंगा सबका दिल जीत लिया विराट कोहली ने और केएल राहुल ने। और जिस तरह से आज केएल राहुल ने ताबड़तोड़ शुरुआत की है, जिस तरह से जैसा चाहा वैसे शॉट लगाए उन्होंने, स्वीप शॉट उनके बहुत ही गजब के। और मुझे तो मैं कहूंगा कि कमबैक के बाद, वापसी के बाद इतना शानदार प्रदर्शन करना बहुत ही मायने रखता है और वो उन्होंने किया। शुरू में हालांकि विराट कोहली थोड़ा सा संघर्ष कर रहे थे, गेंद थोड़ा सा उनके एज लगती हुई बाउंड्रीज पर जा रही थी, लेकिन उन्होंने बिना कोई जोखिम उठाए हुए केएल राहुल का साथ निभाया। और उसके बाद जब केएल राहुल अच्छी खासी स्थिति पे पहुंच गए थे तब उन्होंने ताबड़तोड़ शॉट्स लगाने शुरू किए। और आज जो हारिस रऊफ उपलब्ध नहीं है उसका निश्चित तौर पर भारत को फायदा हुआ। चाहे शुभमन गिल हो, चाहे रोहित हो, उनको तो आज जिस तरह से उन्होंने कल बेहतरीन पारी खेली थी उसी पारी को कैरी फॉरवर्ड किया इन दोनों बल्लेबाजों ने। जी, क्रिकेटर कविता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका भी स्वागत है कविता जी। इससे पहले भी कोहली और राहुल ने बहुत बार टीम को झटकों से उबारा है और उसी की यहाँ भी एक हम आहट देख सकते हैं कि दोनों ही खिलाड़ी इस वक्त क्रीज पर हैं और बड़ा ही शानदार खेल रहे हैं। आपका रिएक्शन? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि एक इंजरी के बाद प्लेयर का वापसी करना और इस तरीके से खुल के खेलना, ये हर किसी के लिए, देशवासियों के लिए, सबके लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। केएल राहुल ने पूरा कॉन्फिडेंस होके, बिना किसी चीज के हिचकिचाहट के, उन्होंने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है, जो 100 रन पे 100 बॉलों पे जो 100 रन उन्होंने आज बनाए हैं, वो काबिले तारीफ है। और साथ ही विराट कोहली जी, जिन्होंने आज अपने 13,000 रन पूरे कर लिए हैं, जो कि वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट 13,000 रन विराट कोहली की झोली में आ चुके हैं। बिल्कुल, हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी इस वक्त न्यूज़ रूम से हमारे साथ हैं। राणा जी, जिस तरह से मैच चल रहा है, लग रहा है कि बहुत ही शानदार दिशा में मैच जा रहा है और खिलाड़ी जिस जज्बे का परिचय दे रहे हैं, जिस तरह से कविता जी भी बता रही हैं कि एक इंजरी के बाद उभरना और इस तरह से परफॉर्म करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक खिलाड़ी होने के नाते नेशन को एक बहुत बड़ी सीख भी है। अभी तो मैच चल रहा है, मुझे लगता है कि लास्ट ओवर है और पूरा हिंदुस्तान इस मैच को देख रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मैच होता है तो उसमें हिंदुस्तान की दिलचस्पी ज़्यादा होती है। और आज जिस तरीके से विराट और राहुल ने इनिंग्स को आगे बढ़ाया है, चूँकि रिजर्व डे था और इनिशियली मैं देख रहा था कि यार रन रेट जो है 5 के नीचे जा रहा है, 30 ओवर जब हो गए थे तो 5 के नीचे जा रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि बारिश हो जाएगी, फिर उसके बाद आप पाकिस्तान है उसको कम ओवर में रन बनाने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि उनका एवरेज 7-8 भी हो, तब भी आप कम ओवर में उतना रन बना लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बारिश नहीं हुई और इंडिया की इनिंग्स लगातार बढ़ती चली गई।
धीरे धीरे दोनों बैट्समैन जमते चले गए। विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ वैसे भी खतरा है। अगर आप पाकिस्तान के लोगों में जाएं, वहाँ के जितने भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के भीतर, जब लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं कि विराट कोहली बहुत बड़ा खतरा है। विराट कोहली जब तक मैदान पे हैं तब तक बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान जीतना। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ जो स्ट्राइक रेट है, जो परफॉर्मेंस स्टैट कहता है कि रोहित शर्मा बहुत अच्छा है, बेहतरीन बैट्समैन इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ, और उन्होंने इस बार के इनिंग्स में भी हाफ सेंचुरी मारी। और मैं फिर से जोड़ना चाहता हूं कि जो ओपनिंग पार्टनरशिप इंडिया की थी, शुभमन गिल और रोहित शर्मा की, उसने एक मजबूत बुनियाद दी और उस बुनियाद पर आगे बढ़ना बहुत आसान हो गया विराट कोहली और केएल राहुल के लिए। और दोनों की सेंचुरी जो है वो इंडिया के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये जो टारगेट है पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, शशि काला भी हमारे साथ हैं, वीरेंद्र सहवाग के कोच हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। शशि जी, जैसे कि मैच की जब शुरुआत हुई थी तो हमने देखा कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया था, तो ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसका मैं एक रिव्यू आपसे चाहूँगी कि ये पासा तो अब उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किस इंटेंशन से ये डिसीजन लिया होगा और ये डिसीजन अब उल्टा पड़ता भी दिख रहा है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसा विकेट का नेचर है, लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पाटा होता जा रहा है, विकेट फ्लैट होता जा रहा है। कोई बॉलों को जो शुरू में आपने देखा होगा, कल बॉल झूल रही थी, जो दूसरे बॉलर थे उनके, फास्ट बॉलर पाकिस्तान के, बहुत अच्छे तरह से बॉल को निकाल रहे थे, जबकि हमारे शहनशाह अफरीदी जो थे उनका उतना इफेक्ट नहीं डल रहा था। उसको शुरू से ही मार के चले हैं ये। शुभमन गिल का बहुत बड़ा रोल है उस फियर को ख़त्म करती, जो एक फियर था शहनशाह अफरीदी का, वो ख़त्म किया। और आते ही जो पारी केएल राहुल ने खेली है, आप देखो पहली बॉल से उन्होंने अटैकिंग अप्रोच रखी है और ऐसा लगा ही नहीं कि वो कमबैक कर रहे हैं। मतलब क्या बैटिंग की है उन्होंने, क्या उनके पुल हैं, क्या स्वीप हैं, क्या कट हैं। जो एक नया ऑफ स्पिनर उन्होंने डाला था, ऑफ स्पिनर को ख़त्म कर दिया। ऑफ स्टंप के बाहर से स्वीप मार रहे हैं, वो छक्के के लिए कट मार रहे हैं उसी ओवर में। तो शानदार इनिंग खेली है केएल राहुल ने, और विराट तो है ही विराट, लेकिन जब दूसरों की सपोर्ट मिलेगी तो इंडिया का झंडा हमेशा बुलंद रहेगा। बिल्कुल। मनोज जी, देखिए कुछ चेंजेस हुए हैं टीम में, कुछ चेंजेस के साथ टीम मैदान में उतरी है, क्या उनका एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है? कुछ खिलाड़ियों में फेरबदल होना, जैसे 2 जो क्रिकेटर्स हैं उनको बदला गया है, तो इस बदलाव को क्या आप इसमें इम्पॉर्टेंट देख रहे हैं, जो परफॉर्मेंस इस वक्त दिख रही है इंडियन टीम की? देखिए, भारतीय टीम जब भी कोई पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला होता है तो एकदम बुलंद इरादों के साथ खेलती है, और जिस तरह से हारिस राउफ का ना खेलना भारतीय टीम के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। और वहीं शहनशाह अफरीदी की जो मैं कहूँगा शाहीन मिसाइल है वो भी खुश होती हुई नज़र आई, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बॉडी जो लैंड होती हुई, जब उनकी बॉडी जब लैंड करते हैं, वो जब हवा में झूलते हुए गेंद करते हैं, तो वो बॉडी ट्रांसफ़र जो है दूसरे पाँव पे नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से उनकी गेंदें या तो बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही थी या बहुत ज़्यादा लेग साइड के बाहर जा रही थी, जिसका शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पहले फ़ायदा उठाया। आज वही कुछ फ़ायदा उठाया, क्योंकि बहुत बदस्तूर उनकी गेंदबाजी में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं आया। लेकिन मैं कहूँगा कि मिचेल मार्श ने जिस तरह से पिछले दिनों कमबैक किया था, इंजरी के बाद सेंचुरी बनाई थी, बेहतरीन प्रदर्शन किया था, मैं समझता हूँ वही कुछ आज केएल राहुल ने किया, सबका दिल जीता। और जिस तरह से उन्होंने पहले ताकत वाले शॉट लगाए, कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, स्वीप शॉट बहुत अच्छे लगाए, कट शॉट बहुत अच्छे लगाए, हालांकि ज़्यादा पुल शॉट नहीं खेले, लेकिन फिर भी उन्होंने मैं कहूँगा कदमों का जो अच्छा इस्तेमाल किया वो काबिले तारीफ था। और उसके बाद जब वो एक बार जम गए थे और 60-70 मेरी नज़र बार बार स्क्रीन की तरफ जा रही है। 116, 112 दोनों प्लेयर खेल रहे हैं। विराट कोहली ने अभी सेंचुरी मारी, फ्री हिट भी था, और ये एक कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि इंडियन टीम जो है वो आत्मविश्वास से बहुत लबरेज है, और ये 6 भी है। तो पूरे न्यूज़ रूम में ये तालियां हैं, गड़गड़ाहट है, ये हिंदुस्तान के हर हिस्से में, हर कोने में ऐसे ही तालियां बज रही होंगी और लोग खुशी से उछल रहे होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मैच का मज़ा ही अलग होता है। दोनों प्लेयर मैदान से बाहर जा रहे हैं, और मुझे लगे दोनों 115 के ऊपर ही हैं। टोटल स्कोर मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, या नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलेगा। लेकिन मनोज, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि एक ओपनिंग पार्टनरशिप जो हिंदुस्तान ने दी, खासकर शुभमन गिल, वो सही कह रहे हैं कि शुभमन गिल ने जो जिस तरह से अग्रेसिव स्ट्राइक लेना शुरू किया, और पाकिस्तान को लग गया कि नहीं, अगर इस तरीके से ओपनिंग पार्टनरशिप चलती है तो दिक्कत हो सकती है। और शुभमन ने और फिर केएल राहुल ने, इन दोनों ने जिस तरीके से इंडियन इनिंग्स को आगे बढ़ाया है, उसने टेक्निक के लिहाज से और एग्रेशन के लिहाज से पाकिस्तान को बहुत हद तक दबा दिया। इससे इंडियन टीम के कॉन्फिडेंस में क्या बहुत फर्क पड़ेगा?
राणा जसवंत जी, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि 356 रन बना लिए हैं भारत ने 2 विकेट के 356 नुकसान पर निर्धारित 50 ओवर में। ये जरूरी है। बेहतरीन प्रदर्शन है भारतीय टीम का। रही बात आपके सवाल की, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आपकी कहते हैं बुनियाद मजबूत हो तो उस पर इमारत बहुत अच्छे तरीके से आप खड़ी कर सकते हैं, और वही कुछ काम आज विराट कोहली ने किया, वही कुछ कमाल आज केएल राहुल ने किया। 200 प्लस की आप पार्टनरशिप करते हैं, और वो भी ऐसे समय में, ऐसे क्रूशल समय में जब बारिश जो है कभी खलनायक बनती है, कभी चौके छक्के। आपने देखा होगा कि आज पहले रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने उनके बल्ले से रन बरसे, फिर पानी बरसा, फिर उसके बाद केएल राहुल के बल्ले से रन बरसे, विराट कोहली के बल्ले से रन बरसे, और अब हम उम्मीद करेंगे कि अब कम से कम बारिश ना बरसे, पानी ना बरसे, और भारत की उम्मीदों पर कुठारघात ना हो, क्योंकि इसके बाद जो है जी। सोनल, मेहमानों सवाल पूछने से पहले दर्शकों को बताना चाहता हूं कि विराट कोहली वैसे बैट्समैन बने हैं जो ऑल टुगेदर 13,000 इंटरनेशनल मैचेस में रन बनाने वाले प्लेयर हैं, और सबसे कम पारियां खेल करके इन्होंने बनाई हैं। सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, फिर सनत जयसूर्या, ये सब प्लेयर्स भी 13,000 वाले लेवल में आते हैं, लेकिन विराट कोहली इसलिए सबसे आगे हैं क्योंकि सबसे कम इनिंग्स में उन्होंने 13,000 रन पूरा किए हैं, और सेंचुरी विराट कोहली की भी है, सेंचुरी केएल राहुल की भी है। इसके पहले आपकी 2 ओपनिंग पार्टनरशिप जो जिन 2 प्लेयर्स ने बनाई, उन दोनों की हाफ सेंचुरी है, तो 4 प्लेयर खेले, 2 ने हाफ सेंचुरी लगाई, 2 ने सेंचुरी लगाई, कुल मिला के 357 का स्कोर है, तो 358 रन पाकिस्तान को बनाने हैं। 47वीं सेंचुरी है, ये अपने आप में बहुत ही विलक्षण, मैं कहूँगा, प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी हैं, और जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा, जिस तरह से उन्होंने शुरू में केएल राहुल को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश की, और जिस तरह से उन्होंने पारी को एक्सेलरेट किया बाद में, वो काबिले तारीफ था। इफ्तिखार हो चाहे शादाब हो, बहुत ही बेहतरीन मौका भी है हमारे पास, जो पॉइंट्स टेबल पर टॉप पे आने का जो मौका है, वो भी हम उस लक्ष्य के भी बेहद करीब नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। भारत ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, जिस तरह से 356 रन का आंकड़ा पाकिस्तान के अटैक के सामने, दुनिया की नंबर 1 टीम के सामने 356 रन बनाना, यह आपकी तैयारियों को दर्शाता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, विराट कोहली और केएल राहुल ने जड़े शतक। अब तक की अपडेट क्या है आपको दे दें। भारत ने पाकिस्तान को 357 रन का टारगेट दिया है। लगातार हमारी नजर बनी हुई है इस पर। विराट कोहली और केएल राहुल ने शतक जड़े हैं। बेहद शानदार पारी दोनों ही खिलाड़ियों ने खेली है, दोनों क्रीज पर डटे रहे, और एक के बाद एक दनादन चौके छक्कों की बारिश हमने देखी। भारत ने पाकिस्तान को 357 रन का ये टारगेट दिया है। शशि काला जी से मैं इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। 357 रन का टारगेट है शशि काला जी, इस टारगेट को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो यही कहूंगा एक क्रिकेट कोच होने के नाते कि लास्ट बॉल जब तक ना फेंकी जाए, आप मैच को कभी भी उत्साह जरूर होना चाहिए, अति उत्साह नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से बॉल डालनी चाहिए और शुरू से अटैक बनाकर चले। यही मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि पिच जो है मुझे थोड़ी सी फ्लैट लगने लगी है, और जिस तरीके से केएल राहुल और विराट कोहली खेल रहे थे तो बहुत असर नहीं था। और ठीक है, हारिस रऊफ के नहीं होने से पाकिस्तान का जो अटैक है उसमें तो असर पड़ा है, लेकिन उनकी जो बैटिंग लाइनअप है, या तो इमामुल है, क्या फ़खर जमा, या मोहम्मद रिजवान और बाबर, ये 4 उनके ऐसे बैट्समैन हैं जो मैच को बहुत हद तक मुकाबले में ला सकते हैं। हालांकि 356-57 रन का टारगेट बहुत बड़ा होता है, नामुमकिन सा है, लेकिन तब भी ये 4 बैट्समैन के ऐसे हैं जिन पर बहुत हद तक पाकिस्तान रिलाई करता है। नंबर 1 टीम है वो दुनिया की। आपको जो पाकिस्तान की इनिंग्स शुरू होगी तो किन बैट्समैन को लेकर के आपको ज़्यादा खतरा लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर उन्होंने बेहतर खेल दिया तो मुकाबला जो है वो कांटे का हो सकता है? बाबर आजम और फ़खर जमा, ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर ये टिक जाते हैं तो इंडियन टीम को पहले इनको आउट करने की तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। रन रोकने ना जाएं, विकेट निकालने जाएं। अगर रन रोकने जाएंगे तो रन रुकेंगे नहीं कभी, विकेट आउट करना जरूरी होगा। उनके 11 के 11 बॉलर बैट्समैन को आउट करना पड़ेगा, तभी हम जीत सकते हैं। तो इसलिए इनको अटैकिंग अप्रोच से बॉल डालनी होगी। 1-2 चौके चले जाते हैं, 1-2 छक्के चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, विकेट निकालनी जरूरी है। कविता जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। कविता जी, देखिए 357 रन का टारगेट है। राणा जी कह रहे हैं कि नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी तैयारी में है, काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की टीम में भी। दोनों ही टीम्स बेहतरीन खेल रही हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस टारगेट को और आगे इस मैच के फ्यूचर को? अभी शाम ढलते ढलते कैसी तस्वीर बदलेगी?
कि देखिए जब एक मैदान में दो टीमें उतरती हैं तो दोनों ही टीमें जीतने के लिए उतरती हैं, कोई भी टीम हारने के लिए नहीं उतरती। जैसा कि हमने कल देखा था कि हमारा बारिश की वजह से मैच रद्द हो चुका था, ड्रॉ हो चुका था। उसके बाद उसको आज फिर से खेला गया, नए तरीके से खेला गया। विराट कोहली और केएल राहुल ने बहुत अच्छी अपनी पारी खेली, एक अच्छा स्कोर दिया, एक बेहतरीन स्कोर दिया भारत को, जिससे कि अब जो पाकिस्तान की टीम है वो हारने के लिए तो अब मैदान में उतरेगी नहीं, उसे भी जीतना है। लेकिन जैसा अभी सर ने बोला कि हमें रन रोकने के लिए नहीं, हमें विकेट्स निकालने के लिए बॉल डालना है। विकेट्स अगर जल्दी हमने निकाल दिए तो उसके बाद जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो इतना अच्छा नहीं है कि वो इतने बड़े टारगेट को अचीव कर ले। मनोज जी से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। मनोज जी देखिए, टॉप ऑर्डर को लेकर तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, हम हमेशा ही कहते हैं हमारा टॉप ऑर्डर बेहद मजबूत है, लेकिन जिस तरह से कविता जी बता रही हैं कि मिडिल ऑर्डर जो है उसमें पाकिस्तान को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं मनोज जी? देखिए, जो मिडिल ऑर्डर है उसने काफ़ी सुधार किए। अगर आप देखें, रिजवान ने पिछला मैच जितवाया, उससे पिछला मुकाबला अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर एक दो और खिलाड़ी जो हैं वो चमके हैं उनके, तो यानी अपनी कमजोरियों से निजात पा रहे हैं और खासकर जो पॉइंट से लेकर एक्स्ट्रा कवर तक वो शॉट्स खेल रहे हैं और जो जिस गेंदों पर वो फंसते थे वो उस पर उन्होंने शॉट लगाने बंद कर दिए हैं, क्योंकि मिड विकेट और डीप मिड ऑन पर जो है इफ्तिकार लपके जाते थे, अब वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक शुभ संकेत है मैं कहूँगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा टॉप ऑर्डर में आप इमामुल हक जो कि लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 3 सीरीज में से 2 में वो मैन ऑफ द सीरीज रहे और जिस तरह से वो टिककर लंगर डालकर खेलते हैं, दूसरे खिलाड़ी को मौका देते हैं रन बनाने का। अभी शशि काला जी ने बिल्कुल ठीक कहा, फकर जमान बिल्कुल 7-8 पारियों से उनका बल्ला खामोश है, लेकिन इससे पहले 3 पारियों में उन्होंने लगातार सेंचुरियां बनाई हैं, 3 सेंचुरियां बनाई हैं। यही वो खिलाड़ी है जिसने भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में शानदार सेंचुरी बनाई थी। तो इस खिलाड़ी को जल्दी से जल्दी निपटाना होगा और बाबर आजम तो खैर उनके बाबर आजम हैं ही, लेकिन मध्यक्रम उनकी एक ताकत बनता जा रहा है, उसे ताकत नहीं बनना। एक सवाल इस पर राणा जी से भी रिव्यू ले लेते हैं। राणा जी आप कुछ कह रहे हैं, पहले अपनी बात मनोज से और बाकी मेहमानों से मेरा सवाल है, क्योंकि अब इंडियन जो बॉलिंग है जिम्मेदारी अब उसके ऊपर है और जो ओपनिंग बॉलिंग होगी खास करके उसके ऊपर ज़्यादा दारोमदार होगा कि आप उनको रन रेट एक्सेलरेट करने से रोकें और उनकी जो ओपनिंग बैटिंग पार्टनरशिप है वो काफ़ी एग्रेसिव है। तो इसमें जो ओपनिंग बॉलिंग पार्टनरशिप हमारी होगी दोनों सिरों से, उसके ऊपर क्या दारोमदार होना चाहिए, उनको बॉलिंग कैसे करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की टीम को आप रोक पाएँ, क्योंकि पिच में बहुत दम लग रहा है ऐसा है नहीं। मैं तो कहूंगा कि लाइन और लेंथ पर पूरी तरह से कंट्रोल रखिए, फील्ड प्लेसमेंट जैसा मनोज जी आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, आप इसी सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं कुछ तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ। हमारे टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप, बेहद उत्साहित हैं लोग। भारत और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। लोग ढोल नगाड़ों के साथ पहले ही एक जश्न की तैयारी में रहते हैं और बहुत रोमांचक, बहुत रोचक होता है ये मुकाबला और लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, रिएक्शंस लगातार लोगों के आना शुरू हो गए हैं। 357 रन का टारगेट जो है वो दिया गया है और इस टारगेट के बाद अब बेहद उत्साहित हैं भारतीय। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आप लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं। मनोज जी आप राणा जी की बात का जवाब दें। जी हाँ बिल्कुल, राणा जी ने जैसा कि सवाल किया बहुत वाजिब सवाल है, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि फील्ड जो है थोड़ी अटैकिंग रखिए, मिड ऑफ आप रखें या आप शॉर्ट मिड विकेट भी रख सकते हैं और वहाँ पर कोशिश यही करें कि बल्लेबाज को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, क्योंकि जो शाहिन शाह अफरीदी से गलती हुई है वो कंट्रोल नहीं कर पाए, स्विंग पर कंट्रोल नहीं कर पाए, गेंद मिडल स्टंप से होती हुई लेग स्टंप की तरफ गई, तो चौथे स्टंप से आक्रमण करना बहुत ही मारक क्षमता का परिचय होगा। और इसको अगर आप निरंतर फील्ड प्लेसमेंट के अनुकूल अपनी गेंदबाजी करेंगे तो उतना ही मुश्किल खड़ी करेंगे पाकिस्तान के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी जरा सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। नहीं आना चाहिए, 20 ओवर होगा तो रिजल्ट आ जाएगा 100% और इंडिया मैच डेफिनेटली जीतेगा। चीयर्स इंडिया, चीयर इंडिया, इंडिया जीतेगा, इंडिया इंडिया इंडिया। कोहली और राहुल ने बहुत अच्छा फॉर्म में आ गया। अभी इंडिया टीम का वर्ल्ड कप के लिए मतलब शानदार आगाज है ये दोनों का फॉर्म में आना। थैंक यू। तो हमारे तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं राणा जी से ही इस पर एक रिव्यू ले लेती हूँ जल्दी से। राणा जी देखिए लगातार जिस तरह से हमारे जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि आप
किसी भी टीम को कमज़ोर नहीं समझ सकते। अंत दम तक जो है सब लड़ना चाहते हैं, जूझना चाहते हैं, और एक प्रैक्टिस जो है दोनों ही टीम्स की तरफ से की गई है। अब आपका रिव्यू क्या कहता है, क्योंकि दोनों ही टीम्स की अपनी अपनी काबिलियत है। अब जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तस्वीर हम पल पल बदलता हुआ देखेंगे, लेकिन आप क्रिकेट को जिस तरह से समझते हैं, दोनों ही टीम्स में इस मुकाबले को कैसे देख रहे हैं आप? सुनो, देखिए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच होता है तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर दोनों टीमों के ऊपर पहले से होता है, तो दबाव बहुत ज़्यादा पहले से होता है। उसमें अगर किसी टीम ने आपके ऊपर रनों का दबाव बहुत ज़्यादा कर दिया तो एक आप समझ लें कि आप 2 गुना ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं। और उस तरह के दबाव में जब आप मैदान पर उतरते हैं तो आपकी साइकोलॉजी जो होती है उतनी अग्रेसिव नहीं होती है। आप मैच को मुकाबले में लाने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन आपको ड्रेस बात करता है, टारगेट बहुत बड़ा है, मैच लंबा खेलना है। अगर हमने अपना विकेट गंवाया तो विकेट गंवाने के चक्कर में फिर धीरे धीरे आपकी टीम के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा, तो आप विकेट बचाने लगते हैं। विकेट बचाने के चक्कर में आपका रन रेट जो होता है वो टारगेट रन रेट वो बढ़ता चला जाता है। जब टारगेट रन रेट पे आप नजर डालते हैं तो आपको हमको तेजी से खेलना चाहिए। विकेट आपने गंवा दिया तो फिर आपका दबाव होता है कि नहीं, विकेट बचा के रखो। तो यह जो पाकिस्तान इंडिया के बीच के मैच का मतलब ये है कि आप पहले से दबाव में हैं, और 350 का स्कोर बहुत बड़ा दबाव स्कोर होता है, तो उसका दबाव अलग से होता है। तो 2 गुना दबाव लेकर मैदान पर उतरते हैं। उसमें अगर एक विकेट आपने गंवा दिया तो फिर दबाव लगातार बढ़ता चला जाता है। फिर टीम जो होती है वो सकम कर जाती है, चोक कर जाती है। अब चूंकि इंडिया के साथ बेहतर ये रहा कि पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद इंडिया को बैटिंग दे दी, और इंडियन बैटिंग लाइनअप जो थी वो लगातार बेहतरीन खेलती चली गई। चारों बैट्समैन शानदार बैटिंग की और टारगेट को 350 से ऊपर पहुंचा दिया। अब पाकिस्तान के सामने कई चैलेंजेस हैं। अपने मैदान पर उतरने से पहले साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर आना, इस टारगेट को देखते हुए साइकोलॉजिकल प्रेशर आना, खुद बेहतर खेलना। ठीक है राणा जी, बेहद शुक्रिया आपका। कविता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शशिकला जी आपका बहुत शुक्रिया। मनोज जी आपका भी शुक्रिया। तो 357 रन का जो टारगेट है वो दिया गया है, और उस टारगेट को किस तरह से पूरा करते हैं, क्योंकि इंडिया का जो शोर है वो सुनाई दे रहा है। बेहद उत्साहित हैं लोग, और भारत पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो यही रोमांच, यही रोचकता लोगों में नजर आती है। अब देखना ये होगा कि धीरे धीरे जब आगे पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करती है तो क्या ये जोश वैसा ही हाई रहता है भारत की तरफ से। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।